भाइयों नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार आपको गाय भैंस खरीदने के लिए लाखों रुपए तक का लोन दे रही है और कई लोगों को इस योजना की सब्सिडी भी मिल रही है, लेकिन 90% पशुपालक आज भी सही जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उसका क्या है कि लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आखिर आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से किसान हैं, जो कितना पैसा मिलता है, कैसे लोन ले सकता है, क्या जरूरी है और कौन सी गलती किसान को नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से क्या है आपको लोन मिल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा वो तरीका जिससे लोन पास होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में डेयरी फार्म सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस बन चुका है। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बैंक लोन योजना चला रही है। इस योजना के तहत पशुपालक को मिल सकता है गाय खरीदने के लिए लोन मिलता है, भैंस खरीदने के लिए लोन मिलता है, डेयरी शेड बनाने के लिए पैसा मिलता है, चारा मशीन उपकरण की सहायता के लिए भी लोन मिलता है। कुछ योजनाओं में सब्सिडी भी मिलती है, यानी जितना लोन लिया है उसका कुछ हिस्सा सरकार माफ भी कर देती है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है कि लोन, अब बात आती है कि अब सवाल आता है कि आखिर लोन मिल सकता है या नहीं। अगर आपके पास 2 से 4 पशु खरीदना चाहते हो तो लगभग 1 लाख से 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर बड़े डेयरी फार्म खोलना चाहते हो तो 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। ये 50 लाख का लोन भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि लोन की राशि निर्भर करती है आपके पशुओं की संख्या पर, आपकी जमीन पर, बैंक रिकॉर्ड पर और आपकी इनकम पर। यहीं पर लोग क्या है गलती कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वह जरूरी दस्तावेज, अगर ये कागज पूरे नहीं हुए तो आपका लोन सीधा रिजेक्ट हो सकता है। आपके पास क्या होना चाहिए, ये भी प्रूफ है कि आपके पास ये चीजें भी होनी चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन के कागजात, मोबाइल नंबर और डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और दोस्तों, सबसे जरूरी है आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पहले आपको ने कोई लोन बकाया है तो तुरंत लोन देने से सरकार क्या है आपको मना कर देगी, बैंक वाले मना कर देंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार हर पशुपालक करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आवेदन करते ही सरकार पैसा माफ कर देगी, लेकिन सच ये थोड़ा है कि सब्सिडी हर किसी को नहीं मिलती। ये निर्भर करती है योजना पर, राज्य पर, आपकी कैटेगरी पर और आपके अप्रूवल पर, बैंक अप्रूवल पर। कुछ योजनाओं में 25 से 35% सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन अगर जानकारी या फर्जी बिल लगाए तो सब्सिडी रुक भी सकती है। अब बात करते हैं कि लोन रिजेक्ट क्यों होता है। अब सबसे जरूरी बात है, आखिर इतने लोगों का लोन रिजेक्ट भी हो जाता है, कारण होते हैं आपके पास क्या क्या आपके पास अधूरे दस्तावेज है, खराब सिविल स्कोर है, जमीन की समस्या है, गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और बैंक से पुराना लोन बकाया है। और कई बार लोन बिना जानकारी के एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं तो हजारों रुपये गायब भी हो जाते हैं। इसलिए बैंक हमेशा विभाग से ही जानकारी ले। अब वो तरीका जिससे लोन पास होने के चांस बढ़ सकते हैं। पहले छोटी यूनिट से आप क्या है पशुपालन करना शुरू करें, बैंक से पुराना रिकॉर्ड साफ रखें और सही डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाए, पशुपालन विभाग से संपर्क करें और आवेदन करते समय दस्तावेज पूरे रखें। अगर ये 5 बातें आपने ध्यान में रख ली तो आपकी संभावना 80% लोन की बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी गाय भैंस पालन शुरू करना चाहते हो, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे पशुपालन से जुड़ी हुई जानकारी और चैनल वेट फार्मिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। कमेंट करके जरूर बताना कि आप गाय पालन करना चाहते हैं या भैंस पालन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।